गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी आज की साइंस वर्कशीट भी चैप्टर विद्युत पर आधारित है और आज हम करेंगे कि प्रतिरोधकों का संयोजन किस प्रकार से होता है। प्रतिरोधकों को हम दो प्रकार से संयोजित करते हैं। संयोजन का मतलब है जोड़ना। प्रतिरोधक R मतलब प्रतिरोधकों को हम दो प्रकार से जोड़ते हैं। यहाँ देखिए आप, एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है पाशरव क्रम। श्रेणी क्रम ये है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। यहाँ पर आप देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई 4 आर है, 4 बल्ब हैं या 4 पंखे हैं, कुछ भी ले लीजिए। अगर उन्हें हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो जस्ट एंड टू एंड उनका कनेक्शन कर देंगे इस प्रकार से। और पाशरव क्रम में देखिए, पाशरव क्रम का मतलब होता है पैरेलल कनेक्शन, समांतर। अब यहाँ पर देखिए, इनमें हमने सब, हमारे पास 4 आर है, R1 R2 R3 R4। हमने यहाँ ये दो इनके पॉइंट्स हैं, इन दो बिंदुओं के बीच में इन चारों को हमने जोड़ा है, तो इसे बोला जाता है पाशरव क्रम संयोजन। अगर हमारे R श्रेणी क्रम में संयोजित है और उसमें हमें कुल R निकालना है, तो कुल R बराबर होता है R1 + R2 + R3 + R4। पाशरव क्रम में आपको कुल प्रतिरोध निकालना है, तो वो होता है आपका 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। मान लीजिए आपके पास कोई भी दो आर है, कोई भी दो, मान लीजिए लाइट्स हैं या दो पंखे हैं ये, और हमने उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। एक बैटरी के साथ V वोल्ट की है और एक कुंजी लगी हुई है। इसमें से अगर आप इस पथ को ध्यान से देखेंगे, आप देखिए यहाँ पर I विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। कुल विद्युत धारा है यहाँ पर I, क्योंकि ये दोनों आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो दोनों में से R1 और R2 दोनों में से I विद्युत धारा का ही प्रवाह होगा। लेकिन इन दोनों में आपकी कुल विभवांतर है V, इन दोनों का विभाजन हो गया है R1 में V1 का और R2 में V2 का। इस प्रकार से विभाजन होता है कि V बराबर होता है V1 + V2 के। इधर आप पाशरव क्रम में आइए, यहाँ पर आप देखिए एक बार, ये आपका जो है कुल V है। अब यहाँ पर ये I जा रहा है, कुल आपका विद्युत धारा I है। यहाँ देख रहे हैं ये दो बिंदुओं में विभाजित हो रही है। I1 विद्युत धारा ऊपर से जाएगी और I2 विद्युत धारा R2 से जाएगी। यहाँ से I1 जा रही है, यहाँ से I2 जा रही है। और लेकिन क्योंकि R1 और R2 आपके दो बिंदुओं के बीच में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर विभवांतर आपका सेम रहेगा। तो मेन पॉइंट क्या है जो आपको याद रखना है? आपको मेन बात ये याद रखनी है कि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान रहती है, लेकिन विभवांतर का, वोल्टेज का जो है विभाजन हो जाता है। और आपका पाशरव क्रम में विद्युत धारा का विभाजन हो जाता है इस प्रकार से कि I बराबर है आपका I1 + I2, लेकिन आपका विभवांतर जो है वो समान रहता है। ये बातें इंपॉर्टेंट है, जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इन दो बातों का आपने ध्यान रखना है। आप यहाँ पर दोबारा से श्रेणी क्रम का देखिए। मान लीजिए हमने दो बल्ब को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है और आपका एक बल्ब, ये R2 वाला जो है, ये आपका ख़राब हो गया है, फ्यूज़ हो गया है। तो आप देखिए यहाँ पर विद्युत धारा आपकी आगे जाएगी ही नहीं, तो आपका पथ पूरा होगा ही नहीं। तो इसमें R1 वाला बल्ब भी आपका नहीं जलेगा। अगर हम अपने विद्युत के उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और उनमें से एक भी बंद हो जाए, ख़राब हो जाए, तो बाकी भी चलना बंद हो जाते हैं। पाशरव क्रम में देखिए, मान लीजिए आपका R1 जो है वो ख़राब हो गया बल्ब, लेकिन आप देखिए विद्युत धारा नीचे से चली जाएगी, आपका पथ पूरा हो जाएगा और आपका दूसरा वाला बल्ब जो है वो जलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने विद्युत उपकरणों को पाशरव क्रम में जोड़ते हैं और एक भी उपकरण अगर ख़राब हो जाए, बाकी उपकरण चलते रहेंगे। लेकिन श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं होता, एक भी आपका ख़राब हो जाएगा, बाकी भी चलना बंद हो जाएंगे। आपने दिवाली की लाइट्स देखी हैं? क्या दिवाली की लाइट्स में ऐसा होता है कि एक बल्ब आपका फ्यूज़ हो जाए तो बाकी बल्ब भी चलना बंद हो जाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सारे बल्ब जो हैं आपस में पाशरव क्रम में जुड़े होते हैं। अगर एक भी बल्ब आपका बंद हो जाता है तो बाकियों में से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा होता है।
आपका विद्युत पथ पूरा होता रहता है। और जो हमारे घर की वायरिंग है, क्या ऐसा होता है कि घर की वायरिंग में हमारा घर का एक पंखा बंद हो जाए तो बाकी पंखे भी बंद हो जाते हैं, या एक लाइट बंद हो जाए तो बाकी लाइटें भी बंद हो जाती है? नहीं। तो हमारे घर में भी जो वायरिंग होती है वो इस प्रकार से होती है पार्श्व क्रम में। अगर आपका एक बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो बाकी चलते रहते हैं, एक पंखा काम नहीं कर रहा तो बाकी काम करते रहते हैं। तो ये फ़ायदा है आपका पार्श्व क्रम का, किसकी तुलना में? श्रेणी क्रम की तुलना में। ठीक है। इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। आप देखिए आगे। आपको दे रखा है कि एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, एक 4 ओम प्रतिरोध के चालक 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है। अब यहाँ देखिए, ये आपका बल्ब है 20 ओम का, ये 4 ओम के प्रतिरोध के साथ जुड़ा हुआ है और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। आपने विद्युत पथ ऐसे ही बनाना है। आपको बताना है ए पार्ट में कि इसका कुल प्रतिरोध क्या है। कुल प्रतिरोध का मतलब क्या है? अब यहाँ पे आपको फिगर देखने से पता चल रहा है कि ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। देख रहे हैं आप? और जब दो आर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनमें कुल प्रतिरोध, कुल आर किसके इक्वल होता है? R1 प्लस R2 के। तो आपका आंसर आ गया 24 ओम। सेकेंड है, आपको कुल विद्युत धारा I पता लगाना है। हमें पता है I बराबर होता है V अपॉन R के। आपने ओम का नियम यूज़ करना है यहाँ पर, और आपको V दे रखा है यहाँ पर 6 वोल्ट है, और R हमने कैलकुलेट कर लिया है 24, 6/24 1/4। तो आपका आंसर आ गया 0.25 एम्पियर। आपने इनके SI मात्रक ज़रूर लगाने हैं, आधे आधे नंबर उसके होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए आपकी वर्कशीट का। आपको दे रखे हैं यहाँ पे 3 प्रतिरोधक दे रखे हैं, 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम। आपके ये तीनों प्रतिरोधक जो हैं आपस में समांतर जुड़े हुए हैं। आप देखिए ये समांतर जुड़े हुए हैं, और आपको ये 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। ये रही 12 वोल्ट की, ये रही आपकी 12 वोल्ट की बैटरी। और आपको ये बताना है कुल आर, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के साथ समांतर में जुड़े हुए हैं। देखने से लग रहा है पार्श्व क्रम में जुड़े हैं, तो कुल आर कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आएगा 1/R इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पर आपने नहीं छोड़ना है, आपने R कैलकुलेट करना है। तो आपका R आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे 3 ओम। बी और सी पार्ट यहाँ पर सॉल्व नहीं किए हैं, लेकिन ये आपका अभ्यास का क्वेश्चन है सेकंड। अभ्यास में आपको यही वाला उदाहरण करना है, तो आपने ये पूरा क्वेश्चन अभ्यास के सेकंड क्वेश्चन में करना है। प्रत्येक प्रतिरोध में से प्रवाहित विद्युत धारा, प्रत्येक आपके इसमें से आप यहाँ पर देखिए, आपका प्रत्येक प्रतिरोध है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। प्रत्येक प्रतिरोध मतलब यहाँ आपका, अगर आपकी I विद्युत धारा कुल है तो यहाँ में से I1 जा रही है, इधर से I2 जा रहा है, इधर से I3। आपका विद्युत धारा I जो है 3 भागों में विभाजित हो गई है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर V आपका तीनों में सेम रहेगा, क्योंकि ये समांतर है। समांतर में विद्युत धारा विभाजित होती है और V आपका सेम रहता है। तो देखिए I1 किसके इक्वल होगा? V अपॉन R1 के 12/5, I2 V अपॉन R2, I3 V अपॉन R3। तो आपकी तीनों भागों में जितनी विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। सी पार्ट में आपसे पूछा है कुल विद्युत धारा। कुल विद्युत धारा में आपने क्या करना है? इन तीनों को जोड़ लेना है, क्योंकि कुल आपकी क्या है? I बराबर है I1 प्लस I2 प्लस I3। आपने तीनों को जोड़ लिया, आपका आंसर आ गया 4 एम्पियर। ठीक है। तो बहुत ध्यान से और आराम से ये क्वेश्चन करने हैं, हो जाते हैं। अभ्यास देखिए एक बार। 9 वोल्ट की बैटरी है आपकी, और आपके ये 5 आपके आर दे रखे हैं, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 12। इनके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है। आपको ये दे रखा है कि ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ये देखिए, ये श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया, और ये 12 ओम के प्रतिरोधक जो है, और ये आपको वोल्टेज दे रखी है 9 वोल्ट V। ठीक है। आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि 12 ओम में से, इस वाले में से कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होता है। आप देखिए ये सारे के सारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं।
सब में से समान विद्युत धारा का ही प्रवाह होगा, वो होगा कुल I। तो कुल I के लिए पहले हम कुल R निकाल लेते हैं, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। सबको आपने जोड़ लेना है, आपका आंसर आ गया 13.4। V हमें दे रखा है, तो I बराबर होता है V अपॉन R के। V हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया है, R 13.4 है। आंसर आ गया आपका 0.67 एम्पियर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपका उदाहरण 2 के भाग बी और सी करने हैं। अभी हमने पीछे वाली स्लाइड में बी और सी पार्ट भी कर रखा था, तो आपने पूरा उदाहरण नोट करना है। आपका सेकंड वाला विद्युत पथ ज़रूर बनाते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपको 2 पथ दे रखे हैं विद्युत पथ, ए और बी दे रखा है। ये ए है और ये बी है। आपको दे रखा है ए में सारे आर जो हैं 1-1 ओम के हैं, और बी में सारे आर जो हैं 3 ओम के हैं। तो आपको दोनों पथ में अलग अलग कुल आर कैलकुलेट करना है। आप यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वाले में आ जाइए। आप पहले में 3 आप देख रहे हैं, ये तीनों जो हैं समांतर हैं और ये तीनों भी समांतर हैं। तो पहले ये तीनों आपके 1-1 ओम के हैं, 1-1-1। तो इस साइड का हम कैलकुलेट कर रहे हैं सिर्फ 1/R, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आपका यहाँ पर आंसर आ गया R बराबर है 1/3 के। अगर ये 1/3 है तो ये भी 1/3 है, सेम है दोनों। अब आपका ये वाला विद्युत पथ कैसा बन गया है, ये देखो। अब हमने इन तीनों को सॉल्व कर दिया, अब ये 3 आ गए हैं। अब ये श्रेणी क्रम में आ गए हैं तीनों। अब श्रेणी क्रम का हमने कुल प्रतिरोध लगा दिया। R बराबर है R1 प्लस R2 प्लस R3। इन तीनों को श्रेणी क्रम में अब हमने जोड़ लिया। हमारा आंसर आ गया 1.66 ओम। यहाँ पर देखिए, सेकंड पथ पे आपको दे रखा है, आपका पथ ऐसे बना हुआ है। ये सारे R 3-3 ओम के हैं। देखने से पता चल रहा है ऊपर वाले दोनों श्रेणी क्रम में हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। इनको सिंपल R1 प्लस R2, 3 + 3 6, 3 + 3 6, ये वाला इस पथ का ये वाला पथ हमारा बन गया। अब ये दोनों पार्श्व क्रम में आ गए हैं। 1/R1 प्लस 1/R2 का सूत्र लगा दिया, तो आपका आंसर आ गया R बराबर है 6 ओम के। देख रहे हैं आप? तो ध्यान से करना है, आपने संभल के नोट करना है सारा कुछ। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो। आप यहाँ पर देखिए, आपको बताना है कि यहाँ पर ये देखिए 176 ओम के कितने आरों को आप जोड़ें। 176 ओम ये लिखा है ना, 176 ओम के कितने आर को हम आपस में जोड़ें 220 वोल्ट के साथ, कि आपको 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्राप्त हो। यहाँ पर ये 220 वोल्ट के लिए ना हमें ये बिंदु बनाने चाहिए। ये बैटरी नहीं होती, ये बिंदु हैं। तो ये आपका मेंस है, वहाँ से हमें मिल रहा है 220 वोल्ट। हमें यहाँ पर V आपको कुल दे रखा है 220, I है हमारे पास 5 एम्पियर। तो हमने कुल R कैलकुलेट कर लिया 44 ओम। इसका मतलब ये है कि आपका ऊपर कुल R जो है वो कितना आना चाहिए, 44 ओम आना चाहिए। लेकिन हमें नहीं पता कि कितने हम आरों को आपस में जोड़ें, तो हम मान लेते हैं कि हमने N R आपस में जोड़े हैं। हमें नहीं पता कितने जोड़ने हैं, हमने मान लिया N है। पार्श्व क्रम में जोड़ना है, तो 1/R बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस करते हुए 1/Rn, मतलब हमने NR जोड़े हैं। हर R आपका 176 ओम का है। अगर 1 होगा तो 1/76, 2 होंगे तो 2/176, 3 होंगे तो 3/176, क्योंकि ये N है तो ये हो गए N/176। तो इनको सॉल्व करके आपकी N की वैल्यू आ गई 4। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 176 ओम वाले 4 R को प्रतिरोधकों को आपस में जोड़ेंगे तो आपका कुल R कितना आएगा, 44 ओम। तब आएगा आपका 4 बार आप इनको जोड़ेंगे तो, और आपका तब I 5 एम्पियर। जब आप कैलकुलेशन करेंगे फिर आपका I आ जाएगा 5 एम्पियर। तो आपका आंसर है 4। ठीक है। आई होप आप सबको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक यू।